जिस पर जून को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे कुछ तो गड़बड़ी फील हो रही थी। जिसके बाद वह जैक से कहती है, तुमने फाइनली पेपर्स में साइन कर दिया, उसके लिए थैंक यू, और मैं अभी ये पेपर्स लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वह जैसे ही जाती है, जैक उसे रोक लेता है और कहता है, मैं आज तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, और फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास ले जाता है। तभी तुरंत वहां पर रोंग पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आगे वाली सीट पर तो मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ो। जिस पर ये सुनकर तो जून कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे भी ले जा सकते हो, और वह तुरंत चुपचाप बैठ जाती है पीछे वाली सीट पर। अब ये लोग पहुंच जाते हैं रोंग के घर के बाहर, जहां पर जैक जैसे ही गाड़ी रोकता है, रोंग कहने लगती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे घर के अंदर तक छोड़ कर आओ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। जिस पर जैक पहले तो मना करता है, लेकिन जून कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर गाड़ी में बैठने से कोई भी परेशानी नहीं है, तुम उसे छोड़कर आ सकते हो। तभी जैक गाड़ी से निकलता है और रोंग को छोड़ने अंदर चला जाता है। रोंग जैक से बहुत ज्यादा चिपकती है और साथ ही में ये भी नोटिस करती है कि जून उसे देख रही है या नहीं। और फिर जैसे ही जैक उसे अंदर तक छोड़ आता है और कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तभी रोंग गाड़ी की तरफ देखती है, और जैसे देखती है जून उसे देख रही है, तभी वह जैक को गाल पर किस कर देती है। जैक उसे रोकता है और कहने लगता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम हो कौन, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे या ये सारी चीजें। पीछे से जून देख लेती है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी जैक अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और सिगरेट जला लेता है। तभी तुरंत जून गाड़ी के अंदर से निकलती है और सवाल करना शुरू कर देती है कि वह कौन है, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर जैक को कुछ समझ नहीं आता वह क्या जवाब देता। वह यही कहता है कि नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरी फ्यूचर परसुएर है। ये सुनकर जून कहना शुरू कर देती है कि आखिरकार तो मैं अभी से ही तुम्हारे फ्यूचर की जरूरत कैसे बन गई। अब जैक के पास बहाने बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह कुछ भी कह रहा था। जिस पर जून उससे फिर कुछ नहीं कहती और बस यही कहती है कि हाँ सही बात है, क्यों नहीं, जरूरत पड़ेगी। और फिर ये ताना सुनकर जैसे ही जैक उसके लिए आगे वाली सीट का दरवाजा खोलता है, वह तुरंत जाकर पीछे वाली में बैठ जाती है और ये कहती है, मैं यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये देखकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अब जिसके बाद हम देखते हैं जैक जून को उसके घर पर तो छोड़ देता है, लेकिन उसके घर के बाहर वह बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीता है और फिर अपने आप से यही कहता है कि तुम ही ने ये रास्ता चुना था कि तुम्हारे लिए प्रॉफिट ही सब कुछ है, और फिर तुम अब ऐसे क्यों बनते जा रहे हो। वह खुद से ये सारी बातें करता है और फिर खुद ही अपनी गाड़ी ऑन करके वहां से चला जाता है। इधर जून जैसे ही अपनी खिड़की से देखती है जैक को जाते हुए, तब उसके दिमाग में बस वही सीन चल रहा होता है कि कैसे रोंग ने जैक को किस किया था। जिसके बाद हम देखते हैं मिंग चली जाती है गू के घर पर और उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो जाता है। वो दोनों मिलकर चाहते हैं जून को सबक सिखाना। तभी गू मिंग को बताता है कि कैसे उसे कुछ लोगों ने मारा, क्योंकि उसने जून के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। ये सुनकर तो मिंग को अपने लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, इसलिए उसने तुरंत गू से कह दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बदला मैं लूं, तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जिससे हम दोनों का टारगेट पूरा हो जाएगा। ये डिस्कशन होने के बाद हम देखते हैं इधर मिंग और जैक चले जाते हैं एक डिनर में लिन फैमिली के साथ, जहाँ पर मिंग के साथ एक आदमी थोड़ा बुरे तरीके से बिहेव कर रहा था। वह उसे गलत तरीके से टच भी कर रहा था और साथ साथ उसके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं कर रहा था। ये सब देखकर जैक को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उस आदमी को रोक देता है और कहने लगता है कि अगर हमें सही तरीके से लंच करना है तो ही मैं यहाँ रहूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह देखकर मिंग तुरंत जैक से कहना शुरू कर देती है कि अब तुम्हें मुझ पर क्यों तरस आ रहा है, जब तुम्हें पहले ही नहीं आया तो अब तुम यह सब करके क्या दिखाना चाहते हो। तभी जैक के फोन में कॉल आता है रोंग का और वह कहती है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ, क्या तुम मेरे पास आकर मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस पर जैक तुरंत उससे हाँ कह देता है और फिर इन लोगों के साथ भी नहीं बैठता और तुरंत ही उठकर वहां से चला जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं वह आदमी जो मिंग के साथ बुरा बिहेव कर रहा था, वह जैक के टोकने पर भी नहीं रुका था। वह मिंग को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाता है और फिर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। इधर जब मिंग और वह आदमी अकेले हो जाते हैं और मिंग फाइनली इतना ज्यादा ड्रिंक करने के बाद बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है, उस आदमी को लगता है कि मिंग सच में बेहोश हो गई है, इसीलिए वह उसे होटल में सबसे महंगा रूम बुक करता है और फिर मिंग को लेकर वहां पर चला जाता है। इधर हम देखते हैं जून ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे कॉल आता है गू का और वह उसे कहने लगता है कि तुम तुरंत आकर मुझसे बाहर मिलो,
जिस पर जून उससे मिलने से मना कर देती है। तब वह उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वापस चाहिए तभी मुझसे मिलने आना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। इस डर से पहले तो वह उसे कहती है कि मैं खुद वापस ले लूंगी, लेकिन फिर जब गू उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, तो वह तुरंत ही उसके पास जो असिस्टेंट था उसे कह देती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। और फिर वह मिलने पहुंच जाती है गू से, जहां पर गू उसके साथ बैठता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। जिस पर जब जून पूछती है बताओ क्या करना है, तब वह उसे अपने पास आने के लिए कहता है। और फिर जैसे ही जून उसके पास आती है वह उसके मुंह पर कुछ स्प्रे कर देता है, जिससे जून बेहोश हो जाती है। उसके बाद जून को लेकर गु उसी होटल में आ जाता है जहां पर उस आदमी ने मिंग को बेहोश किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वह आदमी मिंग के साथ नहीं बल्कि अब जून के साथ गलत चीजें करने की कोशिश करता है। तब जून थोड़ी सी नशे में लग रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर बाहर गु और मिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल होने वाला था। वह लोग उसी रूम के बाहर खड़े थे जिसके अंदर जून थी और वह आदमी था। तभी जून के अंदर से बहुत ज्यादा चीखने की आवाज आ रही थी और इधर वह आवाज सुनकर मिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और अपने मन में यही कह रही थी फाइनली मेरा बदला पूरा हो गया जैक से। अब इधर हम देखते हैं जैक रॉन्ग के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है उसके असिस्टेंट का कि बहुत देर से जून ऑफिस में नहीं है और वह गायब है। ये सुनकर वह जैसे ही जाने लगता है तब रॉन्ग उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम मुझे अभी छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्या तुम फिर से जून के पीछे जा रहे हो। जिस पर जैक रॉन्ग से तुरंत कहता है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, न कि मैं तुम्हारी गुलामी कर रहा हूँ। यह सब सुनकर जैक तुरंत वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह रास्ते में बहुत तेज गाड़ी चलाता है और जून को कॉल लगाना शुरू कर देता है। जब जून का कॉल नहीं लगता तब वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत उसी होटल में पहुंच जाता है जहां पर जून थी और वह आदमी भी था। वह आदमी जून के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था और वह उसके बहुत ज्यादा पास जा रहा था। वह उसके कपड़े भी उतार रहा था। जून उसे लैंप से मारती भी है लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोबारा उसके पास आ जाता है। तभी जून जैसे ही बहुत जोर से चीखती है तो जैक तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और फिर वह उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। वह उसे यही कहने लगता है कि मैं एक लॉयर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं लॉयर होने के साथ एक आदमी भी हूँ और आदमी को समय पर जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। अब जिसके बाद फिर वह जून के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फिर उसे कंसोल करता है। जिसके बाद जून जैक को देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर उसे हग कर लेती है। जिसके बाद जैक उसे अपनी गोद में उठाता है और लेकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वह बस इतना ही कहता है कि तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। अब इसके बाद हम देखते हैं जैक जून को लेकर एक रूम में आ जाता है जहां पर जून बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह जागते ही बस कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाना। तभी जैक उसके पास ही बैठा होता है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर रात भर जैक उसका हाथ पकड़कर ही वहां पर सो जाता है। अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां पर जून उठती है और जैक को अपने पास सोया हुआ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वह यही सोचती है कि हर वक्त जब मुझे जैक की सबसे ज्यादा जरूरत हुई है तब वह हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है और मेरी मदद करता है, इसलिए आज के बाद अगर मुझे भी उसकी मदद करनी पड़े तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सारी बातें वह अपने मन में सोचती है कि तभी उसे दोबारा नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अब जब उसकी नींद दोबारा खुलती है तब वह देखती है कि उसके कपड़े वहां पर थे और जैक ने उसके लिए उसकी जरूरत की सारी चीजें वहां पर रख कर गया था। उठते ही वह जैक को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो गू को नहीं छोड़ूंगी और मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। जिस पर जैक उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। अब जिसके बाद जैक उधर से फोन कट कर देता है। अब इधर हम देखते हैं गू को जैक के आदमी बहुत ज्यादा मार रहे थे और उसे टॉर्चर कर रहे थे। इधर गू बस अपनी मौत की उनसे भीख मांग रहा था, लेकिन वह लोग उसे मरने भी नहीं दे रहे थे। तभी जैक तुरंत कहना शुरू करता है माइक लेकर कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा कोई भी प्लान किया या तुमने किसी भी तरीके से जून को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये धमकी देकर फिर वह लोग गू को छोड़ देते हैं।
अब इधर हम देखते हैं जैक अपने घर पर होता है, अपने डैड के साथ कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहां पर मिंग आ जाती है और वह जैक से कहने लगती है कि तुमने मेरे हिस्से के शेयर्स को अलग क्यों कर दिया कंपनी से। जिस पर जैक कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम लोग मुझे रोक भी नहीं सकते। तभी जैक के डैड तुरंत बीच में बोलते हैं कि तुम मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस पर जैक कहना शुरू करता है कि मेरी मॉम और मेरा ये पूरा लॉ फर्म है, इसलिए आप लोगों को बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं शेयर्स किसको दे रहा हूँ या शेयर्स किससे ले रहा हूँ। यह सुनकर तो उन दोनों के मुंह पर ताला लग जाता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं यह सब कहकर जैक अपनी बहन से सीधा कहता है कि तुम्हें अब शादी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। जिस पर उसकी बहन कहती है जो शेयर्स तुमने मुझे दिए हैं वह तो किसी काम के भी नहीं है, तो कम से कम ऐसे शेयर्स देते जो मेरे काम के भी आते। जिस पर जैक कहता है जो मिला है वही तुम्हारे लिए बहुत है, वरना तुम्हें इतना भी नसीब नहीं होता। और यह कहकर जैक के डैड और जैक दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जून तैयार होकर होटल से बाहर जा रही थी, तो भी उसे गियू के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वह जैक पर शक करना शुरू कर देती है कि क्या वह सच में सिर्फ एक वकील है। और फिर वह वहां से जा ही रही थी कि तभी पीछे से रोंग वहां आ जाती है और जून को देखकर कहने लगती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम जैक से मिलने आई थी। जिस पर जून कहने लगती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ घूमने आई थी। जिस पर रोंग को बहुत ज्यादा शक हो जाता है, तो उसके शक को यकीन में बदल देती है हमारी हीरोइन और फिर वहीं पर छोड़कर उसे चली जाती है। जिसके बाद रोंग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है मुझे जल्दी से जल्दी जैक से शादी करनी है। कोई बात नहीं, मैं तुरंत अरेंजमेंट करवा देता हूँ। अब इधर हम देखते हैं कि जून रोंग को उस हालत में डालकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और बाहर आते ही बस यही सोच रही थी हमारे बीच तो सच में कुछ नहीं हुआ सिवाय बहुत कुछ के। और यह कहकर वह भी वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जैक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था और उसके मन में सिर्फ शादी की बातें चल रही थी रोंग के साथ। तभी उसके डैड भी वहां पर थे, वे दोनों ड्रिंक कर रहे थे। जिसके बाद जैक के डैड उसे समझाते हैं शादी करने से पहले तुम्हें जून को सारी बातें क्लियर करनी होंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि उसका दिल भी टूट जाएगा और तुम्हारी पत्नी का भी। अगर तुम किसी से शादी कर रहे हो तो तुम्हें पूरी कमिटमेंट के साथ उसके साथ जिंदगी स्पेंड करनी होगी। तभी ये सारी बातें सुनकर जैक उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस का सीन हम देखते हैं जहां पर जून अपना रिजाइन लेकर आती है और जैक के टेबल पर रख देती है। जैक उससे कहता है मैं तुम्हें इस कंपनी से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम में अभी वो सारे स्किल्स नहीं आए हैं जो कि एक वकील में होने चाहिए। क्योंकि जून एक नया लॉ फर्म खोलना चाहती थी, तो जैक उसे कहता है यह सपना तुम्हारा मैं पूरा करके दूंगा। मैं तुम्हें एक केस देता हूँ, अगर इस केस को तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा नया लॉ फर्म खोलकर दे दूंगा। वहां पर जैक का असिस्टेंट भी होता है जो कि जून के जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी था और वह उसको यही बातें समझा रहा था कि उसे अभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नए लोग जो भी लॉ फर्म खोलने की कोशिश करते हैं उनका बिजनेस नहीं चलता और वो हमेशा की तरह मार खाकर ही बिजनेस में रह जाते हैं। लेकिन जैक की यह बात जून को पसंद आती है और उसने इस केस को सॉल्व करने की ठान ली थी। जिसके बाद जैक जून को उस केस के बारे में सारी बातें समझा देता है और उसे कहता है अगर यह केस तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मेरे अंडर में ही काम करना पड़ेगा। जून सारी बातें मान लेती है और फाइनली केस को स्टडी करने के लिए चली जाती है, जहां पर वह पहुंच जाती है उस औरत के पास जिससे यह केस रिलेटेड था। अब वह औरत तो जून को जरा भी वैल्यू नहीं देती, वह बस यही कहती है मैंने तो सबसे अच्छे वकील जैक को अपने लिए रखा था, लेकिन उन्होंने क्यों तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को मेरा केस हैंडल करने के लिए भेज दिया। और यह सब कहकर वह जून को जरा भी इज्जत नहीं देती और इनफैक्ट उसे धक्का दे देती है। जून वहां पर खड़े होकर सिर्फ उसे 2 मिनट ही मांग रही थी, लेकिन वह औरत बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थी। इधर गू की वाइफ भी वहां पर आती है इस केस को हैंडल करने के लिए, लेकिन उसे भी बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। और फिर जैसे ही वह जून के पास आती है उसे कुछ कहने के लिए, उससे पहले ही जून गू की वाइफ की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देती है। तुम ऑफिस में यह करके तुम्हें तो सिर्फ दूसरों का घर तोड़ना आता है, भला तुम घर जोड़ने वाले केस में कैसे आ गई। यह सुनकर उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वह अपने मन में रिवेंज का सोचने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं
उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है, जिसके बाद जून उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और सुनाकर वहां से चली जाती है। अब वह ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, जहां पर वह अपनी टैक्सी का वेट कर रही थी। बाजू में ग्यू की वाइफ भी आ जाती है और खड़ी हो जाती है, और वह भी वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। उसके बगल में खड़े होकर वह जून को सुना रही थी, तुम्हारी तो लाइफ कितनी बेकार है ना, तुम्हारे पास ना बॉयफ्रेंड है, ना काम है, ना पैसा। तभी सामने से गू अपनी गाड़ी लेकर अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जून को वहां खड़े देखा, वह तुरंत अपनी गाड़ी भगा लेता है। वहां से जून उसकी गाड़ी के पीछे भी भागती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। जून को जब अपने पैर में दोबारा चोट लग गई थी, तब वह उठने की भी हालत में नहीं थी। इसलिए हमारा हीरो वहां पर आ जाता है और जून को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है, जहां पर जून उससे गू के बारे में पूछने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह पूछ नहीं पाती क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं जून जैक के ऑफिस में होती है और खुद को सुखा रही होती है कि तभी इन दोनों के बीच में छोटा सा रोमांस होता है। जैक जून के पैर में दवाई लगाने की कहता है। पहले तो जून मना करती है, लेकिन बाद में उससे यह कहती है, अपने घुटने पर बैठकर लगाओगे तभी मैं लगवाऊंगी। ये सुनकर जैक उससे कहता है, तुम तो मुझे अपने इशारों पर घुमाना चाहती हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। जिसके बाद जैक अपने घुटनों पर बैठता है और बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके पैरों पर दवाई लगा देता है। यह देखकर जून बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उस समय वह जैक से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जून बैठकर अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ पिछले दिन जो जैक के साथ उसका अच्छा समय बीता था, वही चल रहा था। तभी उसके साथ बैठा उसका एम्प्लॉय उसे टोक कर कहता है, आपका तो काम में आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्या आप प्यार में पड़ गई हैं? यह सोचकर तो जून कहने लगती है, हाँ शायद। और फिर तभी वहां पर जैक आ जाता है। इन दोनों की अच्छी केमिस्ट्री देखकर वह एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा खुश होता है, और एज ऑडियंस हमें भी अच्छा लगता है। तभी जैक को देखकर जून बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और फिर वहां से काम का बहाना करके भाग जाती है। और फिर ऑफिस के बाहर आते ही वह एक ही चीज कहती है, मैं भी एक दिन तुम्हारी जितना सक्सेसफुल लॉ फर्म खोलूंगी और तुम्हारी बराबरी पर रहूंगी। जिसके लिए उसे समझ आता है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मोटिवेशन के साथ वह फिर से चली जाती है दोबारा उसी औरत से मिलने, जिसका केस उसे सॉल्व करना था। उसके ऑफिस में पहले से ही गू की वाइफ भी होती है। वो उस औरत को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के साथ वहां से भगा देती है, लेकिन गू की वाइफ जैसे ही जून को देखती है, वो उससे यही कहती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम देखना। और ये सारी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं। गू की वाइफ जून को बहुत ही ज्यादा कोसती है और यही कहती है कि तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, न तुम कभी खुश रहोगी, और इस औरत का केस तो तुम कभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगी। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो अब। ये सारी बातें सुनकर जून अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती है कि आखिर कैसे वो इस केस को सॉल्व करेगी। वो तुरंत अपने ऑफिस में आ जाती है और सारे सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देती है। जून को इतने अच्छे से काम करता हुआ देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यही सोचने लगता है कि फाइनली जो वो जून को सिखाना चाह रहा था, वो सीख गई है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जून उसी औरत के ऑफिस में गई थी और उसका वेट कर रही थी उसे सारे सॉल्यूशंस बताने के लिए। वहां पर गू अपनी वाइफ को लेकर आता है। तभी जून उसे देखती है और गू को वहीं पर पकड़ लेती है और कहना शुरू कर देती है कि तुम ही ने मेरे साथ ऐसा किया था। पिछले बार मुझे उस आदमी के साथ रूम में अकेले फंसा दिया था, जिसके बाद उस आदमी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया। यह सब सुनकर तो पहले गू वहां से भागना चाहता था, लेकिन फिर उसे जून पकड़कर रख लेती है। तभी गू की वाइफ को मौका मिलता है और वो तुरंत जून की फाइल को स्टडी करने पहुंच जाती है और फिर सारे सॉल्यूशंस लेकर चोरी करने की कोशिश करती है। इधर जून गू को धमकाती है यह कहकर कि मेरे पास कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग है, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। और ये सारी बातें सुनकर गू जून को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर उससे यही कहता है कि मैं तुम्हें आधी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर जून कहती है, मुझे आधा नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। और इन दोनों के बीच भी बहस होती है। तभी गू को एक कॉल आता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर जून अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो फाइनली गू को अपने आगे वीक पड़ते हुए देख रही थी।
जिसके बाद वो जैसे ही अपने केबिन में पहुंचती है उस फाइल को लेने के लिए और उस औरत के सामने दिखाने के लिए, तभी वो देखती है कि पहले ही गू की वाइफ उस फाइल को चुरा ली थी और सारे सॉल्यूशंस जाकर उस औरत को बता दी थी। तभी जून उसके पास जाती है और कहना शुरू कर देती है कि तुमने ये फाइल चुरा लिया है। लेकिन गू की वाइफ चिल्लाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा से मेरे काम के बीच में आती हो और तुम कभी नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। जिस पर जून कहती है कि ये प्लान मैंने बनाया था, इस चीज को मैं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये सुनकर तो वो औरत भी कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम बताओ। लेकिन इधर गू की वाइफ बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, तो क्लाइंट भी गुस्से में उसे सीधा बाहर जाने के लिए कह देती है। तभी जून उनको लूप होल समझाना शुरू कर देती है कि पहले पॉइंट में क्या लूप होल, दूसरे पॉइंट पर क्या लूप होल, तीसरे पॉइंट में क्या लूप होल। बहुत ज्यादा देर के बाद ये समझाने के बाद आखिर में यही सॉल्यूशन निकलता है कि वो जाकर क्लाइंट के हस्बैंड से कहेगी कि उन्हें ये शेयर खुद ही क्लाइंट के नाम पर कर देना चाहिए। ये सुनकर तो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी नजर में तो उसके हस्बैंड उसे कभी भी अपने शेयर्स नहीं देंगे। अब ये सुनकर तो गियू की वाइफ बीच में बोलना शुरू कर देती है कि हाँ हाँ, तुम कैसी लॉयर हो, आखिर तुम्हें केस जीतना है या तुम्हें इसे और उलझाना है। ये सुनकर जून कहती है, आपके नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जाकर उनसे बात करूंगी और वो खुद ही आपके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर देंगे। जिसके बाद क्लाइंट कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है, तुम्हें जो करना है तुम आगे कर सकती हो। अब इस झूठ के लिए वो जियू की वाइफ की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुम्हें केस सॉल्व करना नहीं आता तो किसी दूसरे का चोरी करके सॉल्यूशन लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन पहुंच जाती है क्लाइंट के हस्बैंड के पास और उसे सारे पॉइंट समझाना शुरू कर देती है कि कैसे उसे ये सारे इक्विटी अपने वाइफ के नाम पर कर देना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि वो केस भी जीत जाए और साथ ही में उसकी वाइफ को जो चाहिए वो भी मिल जाए और डिवोर्स भी हो जाए। फाइनली वो क्लाइंट के हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है और वो पेपर्स पर साइन भी कर देता है। जिसके बाद जून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके ऑफिस के बाहर आकर जैक को कॉल करके सारी चीजें बताना शुरू कर देती है कि कैसे उसने इस केस को फाइनली सॉल्व कर दिया। वो बहुत ज्यादा खुश थी, उछल रही थी, कूद रही थी। और इधर जैक अपनी वेडिंग में था, सामने रोंग खड़ी थी और वो तुरंत ही कॉल पर उससे पूछ देती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये जून भी सुन लेती है और वो जैसे ही जैक से पूछती है, जैक तुरंत कॉल काट देता है। जिसके बाद ये केस सॉल्व करने के बाद जून जैसे ही ऑफिस आती है, उसका एम्प्लॉय भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मिलकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक ने जो प्रॉमिस किया था वो जून को देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके लिए नई लॉ फर्म की चाबी भी लेकर आ जाता है और फिर वो उसे जून को दे देता है। जून इसे अपनी नई शुरुआत समझती है। जिसके बाद हम देखते हैं जून बहुत ज्यादा खुश थी। तभी जैक को कॉल आता है कि उसकी वेडिंग डेट अनाउंस हो गई है। अब इधर जून अपने नए लॉ फर्म में एंटर करती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी हम देखते हैं जैक और रोंग की शादी का दिन, जहां पर जैक स्टेज पर खड़ा था। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और कहना शुरू कर देती है कि क्या तुमने जून से सारी चीजें क्लियर कर ली थी। जिस पर जैक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए एक गेम थी और ये गेम मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती हैं और एंट्री होती है रोंग की एज ए ब्राइड, जहाँ पर उसके डैड उसे लेकर स्टेज पर आते हैं। और इधर मिंग ने ये खबर सारे मैगजीन में फैला दी थी। इधर जून अपने ऑफिस में होती है और अपना काम कर रही होती है, लेकिन साथ ही में उसे ये भी टेंशन होती है कि जैक उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा है और उसको अभी तक उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पर जून के ऑफिस में गू आ जाता है अपनी वाइफ को लेकर और साथ ही अपने साथ मैगजीन भी लाता है जिसमें जैक की शादी की अनाउंसमेंट थी और साथ में फोटोज भी थी। ये देखकर जून बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं जैक और रोंग की शादी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और प्रॉमिस चल रहा था जिसमें जैक ने सारे प्रॉमिसेस एक्सेप्ट कर लिए थे। इधर रोंग भी बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे ही रिंग पहनाने का टाइम आता है, जैक रिंग पहना रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि सर, जून का कॉल है। तभी जैक को फ्लैशबैक भी आने लगते हैं जून से रिलेटेड और उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड।
तभी वो फिर जून से बात कर लेता है और जून उससे पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम शादीशुदा हो, जिस पर जैक हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने गू को मरवाने के लिए लोग भेजे थे, जिस पर जैक फिर हाँ में जवाब देता है। तीसरा सवाल पूछती है कि क्या तुमने ही उसके शेयर्स को हाफ किया था, जिस पर जैक फिर से हाँ में जवाब देता है। अब उसके बाद वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है कि क्या तुम ही रू ग्रुप से हो, जिस पर जैक फिर हाँ में जवाब देता है। जिस पर इधर से जून कहती है तो तुम्हें मुझे सच बताने में क्या जा रहा था, और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वहां से यही कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है, तुमने मुझे एक टॉय की तरह इस्तेमाल किया है। और ये कहकर वो तुरंत उसका फोन काट देती है। इधर हम देखते हैं पहले तो जैक दोबारा रिंग पहनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन रिंग पहनाते पहनाते उसे जून की ही चीजें याद आ रही थी और जून की ही बातें याद आ रही थी। वो रिंग पहनाना छोड़कर तुरंत शादी छोड़कर वहां से जून के पास भाग जाता है। वो रोड पर जून को ढूंढना शुरू कर देता है। पहले उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वहां पर भी जब उसे नहीं मिलती तब वो भाग भाग कर जून को ढूंढना शुरू कर देता है। जून को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद जब जैक को वो फाइनली नहीं मिलती तब वो अपनी कार के पास आकर सिगरेट जलाता है। उसकी सिगरेट भी नहीं जलती। तब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और गिल्ट फील करने लगता है और बस यही सोचता है कि उसे जून के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि उसे दोबारा धोखा क्यों मिला। क्या उसने कोई कमी छोड़ दी थी प्यार करने में? तभी वो कॉल लगाती है अपने एक पुराने दोस्त को और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो, क्योंकि मेरे पास सब लोगों की कमी पड़ गई है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद जून का वो दोस्त भी वापस काम करने के लिए मान जाता है। इधर जून को बहुत ज्यादा फ्लैशबैक आ रहे थे जैक से जुड़े हुए। उसने कितने अच्छे पल उसके साथ बिताए थे और उसके कितने अच्छे झूठ को उसने अपने मन में सहेज कर रखा था। ये सारी बातें सोचकर वह अब सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रही थी। अब हम अगले दिन का ऑफिस वाला दृश्य देखते हैं, जहां वह कर्मचारी यह खबर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इधर जैक का असिस्टेंट जैक से कह रहा था कि आपको जून के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जैक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून के ऑफिस में उसका दोस्त आ जाता है और पहले तो वह जून के साथ सारा काम डिस्कस करता है, फिर उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। इस पर जून उसे तुरंत मना कर देती है, यह कहकर कि अभी मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं जैक जून के ऑफिस के बाहर आ जाता है और यह सोचने लगता है कि उसके दोस्त को वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वह वापस आ गया है। यह देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसे उसके पापा का फोन आता है, जो उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, यह कहकर कि तुम्हें शादी से भागना नहीं चाहिए था। पहले तुमने इस शादी के लिए हाँ कहा था फायदे के लिए, अब वह फायदा तुम्हें नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जैक कुछ नहीं कहता और तुरंत फोन रख देता है। इधर हम देखते हैं ऑफिस के अंदर जून का दोस्त उसे प्रपोज कर देता है, यह कहकर कि पहले मुझे तुमसे यह कहने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है और तुमने खुद ही मुझे फोन करके बुलाया, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब तो तुम डिवोर्स भी हो चुकी हो, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ। इस पर जून दोबारा उसे अपने पास आने से मना कर देती है और साफ साफ इस रिश्ते के लिए ना कह देती है। अब हम देखते हैं कि जैक पहुंच जाता है रोंग से मिलने के लिए, जहां रोंग कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर जैक कहता है कि अगर तुम्हारे पास और कुछ बात है तो हम कर सकते हैं। इस पर रोंग कहती है, नहीं, मुझे इसी टॉपिक पर तुमसे बात करनी है। इस पर जैक कह देता है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, मैंने सिर्फ फायदे के लिए तुमसे शादी करनी चाहिए थी। जिस पर रोंग कहती है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती थी। इस पर जैक कहता है, अब उस प्यार का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। रोंग जैक को एक थप्पड़ भी मारती है, लेकिन जैक पर उसका कोई असर नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं जैक अपने घर पर होता है, जहां उसकी बहन मिंग उसे रोककर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया शादी तोड़कर। इस पर जैक कहता है, मैंने तो अपनी शादी तोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शादी तोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हें उस बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और वो फायदा मैं करवा कर ही रहूंगा। यह सुनकर मिंग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन जैक उसकी एक भी नहीं सुनता और चुपचाप ऊपर चला जाता है।
इधर हम देखते हैं जून अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रही थी, सारी मीटिंग्स ले रही थी, सारे क्लाइंट्स को अकेले हैंडल कर रही थी। और फिर हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं जहां वह ओवर टाइम करके ऑफिस में ही सुबह कर देती है। फिर वह जैक की दी हुई फाइल को पहले तो फेंक देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि मुझे इसे रख लेना चाहिए, और फिर वह उसे डस्टबिन से दोबारा उठाकर अपने ड्रॉवर में रख लेती है। अब हम देखते हैं वह सारा काम निपटाकर अपने घर जा रही थी, जहां रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं और हथियार लेकर उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां जून का दोस्त आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसे चाकू भी लग जाती है। फिर वे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इधर जैक अपनी गाड़ी में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और बहुत ज्यादा सोचकर जून को मैसेज करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि जून अपने उसी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। ये देखकर वह बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। अब हम देखते हैं जून का दोस्त उससे कहना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पहले तो तुम्हारे पास पति था इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करती थी, और अब तो तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और वह धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है और जबरदस्ती किस करने